हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे पीटीएफ सिविल सर्विस एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जैन धर्म को पढ़ने वाले हैं और जैन धर्म की अगर बात किया जाए तो जैन धर्म से जो सबसे ज़्यादा सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो आपके प्रथम जो संस्थापक हैं इसके ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, और सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए हैं वो महावीर से हैं। तो नास्तिक अगर धर्म की बात करें तो नास्तिक संप्रदाय में दो ही धर्म है जहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। एक हो जाते हैं जैन और दूसरा हो जाता है आपके बौद्ध। यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उस सारे एग्ज़ाम के लिए ये जो आपका जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैन धर्म की अगर बात कर दिया जाए तो जैन धर्म में ये कहा जाता है कि जैन शब्द की उत्पत्ति जीन से हुई है और जीन का अर्थ होता है इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला। अगर हम लोग देखें तो जैन धर्म अगर पढ़ेंगे तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है, कुल 24 तीर्थंकर हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जीन शब्द से उत्पत्ति इसका हुआ है जैन का, जिसका अर्थ होता है, जिसका आशय कहें तो इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला हो जाता है। 24 तीर्थंकर हैं और जैन धर्म के गुरु को तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के जो गुरु होते हैं उसको तीर्थंकर कहा जाता है और तीर्थंकर का अर्थ होता है भवसागर को पार कराने वाला। भवसागर को पार कराने वाले को ही तीर्थंकर कहा जाता है। हम लोग सबसे पहला अगर देखें तो आदिनाथ या ऋषभदेव की बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ऋषभदेव, जो पहला तीर्थंकर हैं। ये पहला तीर्थंकर हो जाते हैं जो कभी कभी सवाल पूछा जाता है। इनकी वो ज्ञान की प्राप्ति और संलेखना या संथारा विधि अगर कहा जाए, क्योंकि जैन धर्म के जो साधु संत होते हैं वो खुद अपने शरीर पे इतना ज़्यादा कठोर व्रत या कठोर यातना देते हैं जिसके वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि शरीर के बाल को नोचते हैं, भूख प्यासे रहते हैं, बहुत सारा कठोर व्रत को धारण करते हैं जिसके कारण उनकी मृत्यु होती है। इसी विधि को संथारा विधि या संलेखना कहा जाता है। और ये जो ऋषभदेव को जो प्राप्त हुआ था संलेखना या ज्ञान की प्राप्ति, यह कैलाश पर्वत पर हुआ था। कैलाश पर्वत पर हुआ था। और प्रतीक चिन्ह की बात कर दिया जाए तो प्रतीक चिन्ह इनका वृषभ हो जाता है या उसको साढ़ भी बोला जाता है। ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे गोमतेश्वर बाहुबली। गोमतेश्वर बाहुबली देखिएगा, ये गोमतेश्वर बाहुबली जो बनवाया, प्रतिमा जो बनवाया, उसका नाम है चामुंड राय। चामुंड राय हो जाते हैं। ठीक है। और देखिएगा यह कर्नाटक में स्थित है, श्रवण बेलगोला के में लगवाया गया इसको। और ये कहा जाता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी त्याग करके अपने पुत्र को सौंप दिए तब वो भी जैन धर्म का मतलब समझिए कि दीक्षा ग्रहण करने के बाद वो भी कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में ही चले गए, सन्यासी रूप धारण कर लिए। 12 वर्ष में महामस्तकाभिषेक के पूजा होती है गोमतेश्वर बाहुबली का। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है हम लोग का वो हो जाएगा आपको 23वां तीर्थंकर। अब 23वां तीर्थंकर के बारे में हम लोग बात करें थोड़ा सा, इनका नाम पार्श्वनाथ हो जाएगा, है ना। 23वें जो तीर्थंकर हैं उनका नाम पार्श्वनाथ हो जाएगा। और प्रतीक चिन्ह की बात करें तो प्रतीक चिन्ह आपका सर्प हो जाता है, सर्प हो जाएगा। और इनकी पत्नी का नाम प्रभावती है। इनकी पत्नी का नाम प्रभावती है। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्यागा था। पार्श्वनाथ के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर को छोड़ दिया। पार्श्वनाथ के बारे में ये भी कहा जाता है कि इनका जन्म जो है वो बनारस में हुआ था। बनारस में हुआ और इनके पिता का नाम अश्वसेन है। इनके पिता का नाम अश्वसेन है और माता का नाम वामा हो जाता है, वामा। और इनके बारे में भी कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति इनको झारखंड के पारसनाथ की पहाड़ी या समवेद शिखर पे ही प्राप्त हुआ था। जब ये लगभग 83 या 84 दिनों तक इन्होंने जब ध्यान लगाई तब इनको जा करके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद इनको कैवल्य कहा जाने लगा। ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद इनको कैवल्य कहा जाने लगा, लोग कैवल्य बोलने लगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है जो पार्श्वनाथ का वो हो जाता है उपदेश।
जिसको 4 अनुव्रत के रूप में हम लोग जानते हैं। 4 अनुव्रत के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे ये देखेंगे आप लोग 4 अनुव्रत। 4 अनुव्रत में सबसे पहला इन्होंने सत्य कहा कि हमेशा सत्य के मार्ग पे ही चलना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो अहिंसा की बात इन्होंने कर दी, अहिंसा मन कर्म और वच। उसके बाद अस्तेय की बात की, अस्तेय मतलब लोभ न करना, चोरी न करना। उसके बाद अपग्रह की बात की, जो धन जमा ना करे। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो खास करके प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, ये हो जाता है 5वां। और 5वां जो जोड़ा गया वो महावीर के द्वारा जोड़ा गया है, और ये जो जोड़ा गया उसको हम लोग ब्रह्मचर्य बोलते हैं। हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा जो कठोर जो साधना है, जो व्रत है, वो हो जाता है अहिंसा। इतने ज़्यादा अहिंसक ये हो जाते हैं कि कभी कभी आप देखिएगा जैन धर्म के जो गुरु होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो मास्क पहन के चलते हैं ताकि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उनके द्वारा कहीं मारे ना जाए। इसीलिए देखिएगा कि किसान जो किसानी करते थे, वो किसान जैन धर्म को नहीं अपनाया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इसी कठोर और हठी के वजह से जैन धर्म को त्याग दिया, क्योंकि जहाँ पे समझिए कि इनके नियमों का पालन ना किया जा सके, उन लोगों ने इसको छोड़ दिया। और सबसे ज़्यादा बुद्ध और बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि उन्होंने मध्यम मार्ग की बात बताई थी। तब यहाँ पे हम लोग देखेंगे महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी के बारे में देखिए, क्योंकि यहाँ से भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। महावीर स्वामी के बारे में अगर देखें तो इनका जन्म कहा जाता है कि 540 ईसा पूर्व में हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। और इनका जन्म कुंडल ग्राम के वैशाली बिहार में हुआ था। ठीक है, कुंडल ग्राम के जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बिहार में जन्म हुआ था। और इनके बचपन का नाम था वर्धमान। जिस तरीके से बचपन का नाम बुद्ध का सिद्धार्थ रहता है, उसी तरीके से इनके भी बचपन का नाम वर्धमान रहता है, और पिता का नाम रहता है सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ रहता है। ठीक है, और सिद्धार्थ जो है वो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम होता है। माता का नाम त्रिशला है, जो लिच्छवी वंश की राजकुमारी होती है। माता का नाम ये कभी कभी पूछा जाता है कि किस वंश से बिलोंग करती हैं, तो लिच्छवी वंश से हो जाती हैं, त्रिशला नाम रहता है। और इनके भाई का नाम होता है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन 29 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने भाई से समझिए कि अनुनय विनय करके ये घर को त्यागे थे। जाति में क्षत्रिय हो जाता है। पत्नी का नाम यशोदा हो जाता है। पत्नी का नाम यशोदा हो जाता है। और एक पुत्री इनको प्राप्त होती है जिसका नाम अनुजा प्रियदर्शनी हो जाएगा। अनुजा प्रियदर्शनी हो जाता है। और प्रतीक चिन्ह जो बार बार कभी पूछा जाता है वो सिंह हो जाएगा। ठीक है, प्रतीक चिन्ह में सिंह हो जाता है। और यहाँ पे देखिए उपनाम अगर देखा जाए कि महावीर स्वामी का क्या क्या कहा जाता है, तो महावीर स्वामी कहा जाता है ना इनको। और केवलिन भी कहा जाता है, अरहत भी कहा जाता है। जैन धर्म के जो संस्थापक है उनका नाम है ऋषभदेव, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो यही महावीर स्वामी हो जाते हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक हो जाते हैं। जैन धर्म को सबसे पहला जो स्वीकार किया इनका शिष्य और इनका दामाद था, जिसका नाम था जमाली। और शिष्य जो सबसे पहले जो शिष्य जो इस धर्म को उन्होंने ग्रहण किया उसका नाम था चंदना। सबसे पहला उनकी शिष्य जो बनी उसका नाम चंदना था। और जो सबसे पहला जो शिष्य बना जिससे अपनी पुत्री का शादी इन्होंने रचाई थी, जिसका नाम है जमाली, जिसका नाम जमाली हो जाता है। देखिए इन्होंने उपदेश की भाषा जो चुना वो प्राकृत हो जाता है अर्धमागधी, जो कभी कभी सवाल आपसे पूछा जाता है। इन्होंने उपदेश जो दिया किस भाषा में दिया ये भी पूछा जाता है, तो ये प्राकृत अर्धमागधी हो जाएगा। और इनका जो कथन है जियो और जीने दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जियो और जीने दो कहा जाता है कि इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग करके राजगीर के
जृंबिका गांव के ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कहा जाता है कि जब ये घर त्यागे तब उनकी उम्र 30 वर्ष हो रही थी और राजगीर के जृंबिक गांव की ऋजुपालिका नदी के तट पर जो साल वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना ध्यान लगाया। लगभग 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद इनको कैवल्य कहा जाने लगा। ये भी पूछा जाता है। उसके बाद देखेंगे गृह त्याग के 6ठे वर्ष महावीर की मुलाकात मोखली पुत्र गोसाल से हुई। मोखली पुत्र गोसाल, इनको आजीवक संप्रदाय का संस्थापक भी कहा जाता है और सवाल ये पूछा भी जाता है आपसे, जिन्होंने आजीवक संप्रदाय का स्थापना किया था। महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में किया था। महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में किया था। देखिए, अभी जो गवर्नमेंट जॉब की जो बात अभी कभी कभी होता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ने के लिए बहुत सारा फैक्ट है और बहुत सारा तरीका है, गूगल है, यूट्यूब है, बहुत सारा चीज़ें हैं। लेकिन नौकरी लेने के लिए कुछ चीज़ें चेंज करना होता है। जैसे नौकरी के लिए थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ जाती है, बैठना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने रूम में बैठ करके स्टडी करना पड़ता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करिए, क्या है कि कोई भी संस्था की अगर बात करें तो एक गाइडलाइन ही दे सकता है। नौकरी लेना किसी संस्था के माध्यम से नहीं हो सकता, चाहे दुनिया का कोई भी संस्था हो। उसके लिए आपको ही बैठ के पूर्ण रूप से तैयारी करना पड़ेगा और जब तक आप तैयारी नहीं करते अच्छे तरीके से, तब तक आपको नौकरी नहीं होगा। क्योंकि देखिएगा, गवर्नमेंट जॉब बहुत ऐसे लोगों को होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन उन्हीं लोगों का होता है जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ध्यान लगा के काम करते हैं, उन्हीं का होता है। अगर अच्छे तरीके से एक रणनीति के तौर पे काम किया जाए तो यूपीएससी और बीपीएससी भी बहुत बड़ी बात नहीं हो जाता। चाहे कोई भी कंपटीशन जिसके लिए आप तैयार हैं, जिसे आप दे रहे हैं, वो बहुत ही आसान हो जाता है अगर सही तरीके से काम किया जाए तो। क्योंकि अभी देखेंगे, अभी हमारे पास ही दरोगा के इतने स्टूडेंट जो फाइट किए, उनकी रणनीति अच्छी थी, उनका तरीका, उनका टेक्निक अच्छा था। क्योंकि मैं जो टेक्निक फॉलो किया अपने लाइफ में ताकि यूपीएससी और बीपीएससी किया जाए, तो जीएस का जो फंडा होता है, क्योंकि जीएस में देखेंगे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, पढ़ते बहुत कुछ हैं, लेकिन प्रश्न बना नहीं पाते हैं। प्रश्न कैसे बनेगा, कैसे अच्छा से अच्छा स्कोर किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ने वालों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, सभी लोग पढ़ते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सबका हो ही जाएगा। पढ़ा कैसे जाएगा ये समझिए कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि पढ़ा कैसे जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, कैसे याद किया जाए, ये सब चीज़ें बहुत ही समझिए कि प्राथमिक जो समस्या है विद्यार्थियों के बीच में, ये कोई टीचर नहीं बताता। यही वजह होता है कि जो विद्यार्थी कभी कभी बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो जाते। पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, बाकी लोगों की अपेक्षा उनकी स्टडी जो स्टाइल है, ज़्यादा वक्त देते हैं पढ़ाई में, फिर भी रिजल्ट नहीं होता। रिजल्ट नहीं होने के कारण बहुत सारे हैं, उन कारणों पे कम से कम विश्लेषण करना चाहिए। और जो फाइटर हैं या जो अच्छे गाइडलाइन देने वाले लोग हैं, उनके बीच में हमेशा रहना चाहिए ताकि रिजल्ट हो। रिजल्ट बहुत मायने रखता है। आप कितना ही समय तक पढ़िए, 5 साल 10 साल लगा दीजिएगा पढ़ाई में, रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट के लिए कुछ टेक्निक होता है जिसको अपनाना पड़ता है। कभी कभी आप देखते हैं 6 महीने में बच्चा आया, पढ़ा और फाइट किया, पीटी में सब फाइट किया, फिर भी वो कंप्लीट कर जाता है, क्योंकि उसके पास गाइडलाइन सही है। क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे लिखा जाए, सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज़ है, गूगल बाबा है, यूट्यूब है, बहुत सारा चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखेंगे महावीर ने जैन संघ की जो स्थापना किया था, वो पावापुरी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। कहा जाता है इनके बारे में कि 400 लगभग 68 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु
संलेखना विधि द्वारा बिहार के पावापुरी में हो जाती है। यहाँ भी संलेखना विधि की बात किया, संलेखना को संथारा भी कहा जाता है। और जैन जो साधु होते हैं, जो ऋषि मुनि जो होते हैं जैन धर्म के, वो लोग इसी विधि के द्वारा अपने प्राण को त्यागते हैं। ठीक है। और महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई वो 72 वर्ष की अवस्था में हुआ था और इनकी मृत्यु बिहार के पावापुरी में हुआ था। जैन धर्म के 3 रत्न हैं, 3 रत्न हैं जिसके बारे में कभी कभी पीटी में पूछा जाता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, है ना। ये जैन धर्म के 3 रत्न हो जाते हैं। महावीर ने अपना उपदेश अपने दामाद जमाली को विपुलचल पर्वत पर दिए थे। याद रखिए, विपुलचल पर्वत पर इन्होंने सबसे पहला जो उपदेश था, जिस तरीके से बुद्ध ने भी अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, उसी तरीके से ये देखिएगा महावीर ने भी अपना जो उपदेश था अपने दामाद जमाली को विपुलचल पर्वत पर दिया। महावीर के द्वारा जैन संघ का स्थापना किया गया। महावीर के द्वारा जैन संघ की स्थापना किया गया। हालांकि बौद्ध संघ की भी स्थापना महात्मा बुद्ध ने किया, लेकिन यहाँ पे जैन संघ की स्थापना किया गया, जिसके अध्यक्ष को हम लोग गंधर कहते हैं, जिसके अध्यक्ष को हम लोग गंधर कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे महावीर स्वामी ने जिस संघ की स्थापना की थी उसके अध्यक्ष को हम लोग गंधर कहते हैं। तो पहला जो गंधर है जिसका नाम सुधर्मन हो जाता है, ये जन संघ के जो प्रमुख थे, जो अध्यक्ष थे, उनको बोला जाता है। और पहला जो अध्यक्ष बनाया गया जिसका नाम है सुधर्मन, और दूसरे का जम्बू स्वामी नाम है, और तीसरे का जो नाम है वो भद्रबाहु हो जाता है। ठीक है, तीसरे का नाम भद्रबाहु हो जाता है। इसमें अगला हम लोग देखेंगे जैन साहित्य के बारे में। तो यहाँ पे देखिए जैन साहित्य को लेकर के अगर हम लोग बात करें तो जैन साहित्य को ही हम लोग आगम कहते हैं। आगम कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसकी संख्या 14 हो जाती है। यहाँ से कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं कि जैन साहित्य को हम लोग क्या कहते हैं, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है, और आगम की संख्या 14 हो जाती है। ठीक है। अंग और उपांग देखेंगे हम लोग, तो इनकी संख्या 12 हो जाता है। प्रकीर्ण की संख्या 10 हो जाता है। छेदक सूत्र की संख्या 6 हो जाता है। और यही देखिए भगवती सूत्र पूछा जाता है कभी कभी। भगवती सूत्र जो है जिसमें 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत भी पूछा जाता है। भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से हो जाता है। उसी तरीके से 16 महाजनपदों की जो चर्चा है अंगुत्तर निकाय में भी होता है। हालांकि ये सुत्त पिटक का बहुत सारा जो ब्रांच है उसी का एक पार्ट हो जाता है अंगुत्तर निकाय, जिसका संबंध बौद्ध धर्म से होता है। और जो अंगुत्तर निकाय जो होता है सुत्त पिटक का, जो सुत्त पिटक की रचना आनंद ने किया था। ठीक है। तो ये देखिए भगवती सूत्र जिसमें 16 महाजनपदों की चर्चा है, जिसे परिशिष्टि परमन, इसकी रचना जो किया परिशिष्टि परमन का, इसके रचनाकार जो है हेमचंद्र सूरी हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। और एक ग्रंथ और भी देख लीजिए, जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ कहा जाता है ना, जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ कहा जाता है, जिसको हम लोग कल्पसूत्र के नाम से जाते हैं। और कल्पसूत्र की जो रचना हुई वो भद्रबाहु ने किया था। ठीक है। यहाँ पे देखिए जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है, जिसको हम लोग कल्पसूत्र के नाम से भी जानते हैं, जिसकी रचना भद्रबाहु ने किया था। देखिए जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाती है। जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाती है, एक श्वेतांबर हो जाता है और दूसरा दिगंबर हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा जो श्वेतांबर है, श्वेतांबर को देखिएगा, जो लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उनको श्वेतांबर कहा जाता है। दिगंबर उन्हें कहा जाता है जो पूरे आसमान को ही अपना चादर समझते हैं, अपना वस्त्र समझते हैं, जो हमेशा नंगा रहना ही पसंद करते हैं, उनको हम लोग दिगंबर कहते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं। श्वेतांबर के अध्यक्ष जो हैं वो स्थूलभद्र हो जाते हैं। ये भी सवाल कभी कभी पूछा जाता है, ये भी सवाल आपसे कभी कभी पूछा जाता है। श्वेतांबर के अध्यक्ष कौन है? तो स्थूलभद्र हो जाते हैं।
एक स्थान पर रहकर ये प्रचार प्रसार करना उचित समझते हैं, बेहतर समझते हैं, एक ही स्थान पर रह करके। देखिए ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और ये विवाहित भी होते हैं, विवाहित होते हैं, ठीक है। और श्वेत वस्त्र धारण करने के वजह से इनको हम लोग श्वेतांबर कहते हैं, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र है। दिगंबर की बात की जाए तो दिगंबर के जो संस्थापक मतलब दिगंबर के जो अध्यक्ष हो जाते हैं दिगंबर के, वो आपके भद्रबाहु हो जाएंगे, भद्रबाहु। और ये घूम घूम करके उपदेश देना, प्रचार प्रसार करना उचित समझते हैं। और ये लोग जो दिगंबर हैं ये नग्न अवस्था में ही रहते हैं। इनका मानना है कि पूरे आसमान जो है हमारा चादर है। उसके बाद वायुमंडल को अपना वस्त्र समझते हैं, और ये अविवाहित होते हैं। दिगंबर अविवाहित होते हैं और श्वेतांबर जो हैं ये आपके विवाहित हो जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, जैन धर्म संगीति जो है, यहाँ से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जिस तरीके से बौद्ध संघ की 4 संगीतियाँ होती है, उसी तरीके से जैन धर्म में भी 2 संगीतियाँ होती है। तो यहाँ पे देखिए प्रथम संगीति के बारे में बात करें तो 300 ईसा पूर्व में होता है, 300 ईसा पूर्व में होता है। कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था, तो ये आपका पाटलिपुत्र हो जाता है, ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था। पूछा जा सकता है कि उस समय सम्राट कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है। उस समय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है। और ये किस वंश से बिलोंग करते हैं, तो मौर्य वंश से बिलोंग करते हैं। और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम स्थूलभद्र हो जाता है, ठीक है। पहला जो जैन संगीति हुआ वो पाटलिपुत्र में हुआ और लगभग 300 ईसा पूर्व में होता है। जिसके सम्राट उस समय थे जिन्होंने संरक्षण दिया था, उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश से संबंधित थे। और इस समय जो प्रथम जैन संगीति का जो अध्यक्ष थे उनका नाम था स्थूलभद्र, ठीक है। दूसरा देखिए 512 ईसा पूर्व में हुआ, 512 ईसा पूर्व में ये बलभी में होता है। और बलभी देखिए गुजरात में है, ये भी आपसे पूछा जाता है। बलभी कहाँ है, गुजरात में है। और इसके अध्यक्ष जो बने वो क्षमा श्रमण हो जाते हैं, ठीक है, क्षमा श्रमण इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। देखिए जैन और बौद्ध के समकालीन जो शासक थे, जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के जो समकालीन शासक थे उनका नाम था बिंबिसार। उड़ीसा के जो कलिंग के राजा थे उनका नाम था खारवेल, जैन धर्म के प्रबल समर्थक थे, जिसका उल्लेख हाथी गुफा में मिलता है, जिसका उल्लेख हाथी गुफा में भी हम लोग को मिलता है। यहाँ देखिए आप लोग, सबसे अधिक शहरों में निवास करने वाला जैन धर्म को क्या किया, अपनाया। व्यापारियों ने सबसे ज़्यादा इसे अपनाया क्योंकि उन्हीं के लिए ये अनुकूल था, किसानों के लिए अनुकूल नहीं था, उन लोगों के लिए अनुकूल नहीं था जो कठोर व्रत का धारण कर सकते थे, क्योंकि अहिंसा के कट्टर और प्रबल ही समर्थक थे ये जैन धर्म वाले। इसीलिए इनकी आबादी और इनकी संख्या सबसे कम रही। गांव में ज़्यादा तक नहीं रहा, लेकिन शहरों में इनकी संख्या ज़्यादा रही। और ये देखिए यही कहता है कि सबसे अधिक शहरों में निवास करने वाला धर्म कौन है, जैन धर्म हो जाता है। गांधी ने अहिंसा के मार्ग को इसी धर्म से अपनाए थे। कहा जाता है कि गांधी ने अहिंसा के जो धर्म है उनका जो पालन करने की जो ज्ञान उनको मिला, यही जैन धर्म से ही मिला। किसान वर्ग जैन धर्म नहीं अपनाया, क्योंकि किसानी करते समय में बहुत सारे कीड़े मकोड़े मारे जाते हैं। लेकिन जैन धर्म ये हिदायत देता है, वो भी कठोर हिदायत देता है कि आपके द्वारा किसी भी छोटे मोटे कीटाणु, किसी भी चीज़ की हत्या पाप हो जाता है। अगर आप इसे करते हैं तो आप इस धर्म का पालन नहीं करते। जैन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर देखिए दिलवाड़ा जैन मंदिर है, जो राजस्थान में है। जैन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर दिलवाड़ा जैन मंदिर, और बनवाया था चालुक्य वंश ने। इसको चालुक्य वंश ने बनवाया था। और जैन धर्म को अंतिम रूप से संरक्षण चालुक्यों ने ही दिया था। जैन धर्म को अंतिम रूप से जो संरक्षण था वो चालुक्यों ने ही दिया था। जिस तरीके से बौद्ध धर्म को अंतिम जो संरक्षण दिया था वो पाल वंश ने ही दिया था, पाल वंश ने ही दिया था। तो ये आपके हो जाते हैं जैन धर्म, जो आपके अधिकतर कंपटीशन में जो हैं ये पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे।